इन दोस्तों द सैनी सोल्जर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको फिजिक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा था जो एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसमें चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का आज सेकंड डे है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपने इन क्वेश्चनों में कितने नंबर का स्कोर किया। तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 1 जूल बराबर होता है 4.2 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 4.2 जूल या नन ऑफ दीज। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो हमें 1 जूल बराबर निकालना है, तो इसमें 4.2 का इधर डिवाइड करने पर 0.24 कैलोरी आएगा 1 जूल बराबर। तो इसका सही आंसर होगा 0.24 कैलोरी, लेकिन आप डायरेक्ट लगाते इसका आंसर 4.2 जूल, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल अपॉन आर की विमा बराबर है द्रव्यमान के समय के बल के या कार्य के। तो एल अपॉन आर की विमा समय के बराबर होती है, इसे डायरेक्ट याद रखना है, जहाँ एल सौ प्रेरकत्व आर प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे नियतांक का मान है 6.03 इंटू 10⁻27 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 गुलाम, 9.65 इंटू 10⁴ जूल, 9.65 इंटू 10⁴ गुलाम। तो मैं आपको बता दूं फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है और 1 फैराडे बराबर 96,500 गुलाम होता है। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा सही आंसर होगा। तो ये भी नहीं होगा और ये 1.6 ये भी नहीं होगा और 9.65 इंटू 10⁴ जूल, तो यहाँ पर जूल में दे दिया तो ये भी नहीं होगा और 9.65 इंटू 10⁴ गुलाम, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका सीजीएस पद्धति में मान होगा 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर या नन ऑफ दीज। तो सीजीएस में निकालने के लिए 9.8 यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 100 को 9.8 से इंटू करने में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा बराबर है 1000 वाट, 36 इंटू 10⁵ जूल, 1000 जूल, 3600 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, जहाँ 1 kg यानी कि 1000 ग्राम और 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 तो 3600 इंटू 1000, तो 36 इंटू 10⁵ जूल। तो इसका सही आंसर होगा 36 इंटू 10⁵ जूल। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में इसका मान 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स, जूल, केजी इनवर्स, न्यूटन, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स, नन ऑफ दीज। तो डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, जहाँ एस विशिष्ट ऊष्मा, तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा क्यू ऊर्जा यानी ऊष्मा, एम द्रव्यमान, डेल्टा टी ताप। तो ऊर्जा यानी इसकी इकाई होगी जूल और द्रव्यमान की इकाई केजी और ताप की इकाई केल्विन, तो जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो इसका सही आंसर होगा जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स। लेकिन मैं आपको इसके मात्रक के साथ इसकी विमा भी बता रहा हूँ। तो जूल यानी ऊर्जा की एक विमा होगी m1 L2T-2 और द्रव्यमान की विमा m1 और ताप की विमा केल्विन में K1, m1 से m1 कैंसिल, तो K1 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो m0 L2T-2 K-1 इसका सही विमा होगी। सेवंथ क्वेश्चन, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, केजी प्रति मीटर, नन ऑफ दीज। तो प्रतिबल समानुपाती विकृति यानी यह हुक का नियम है, तो इस समानुपाती को हटाने पर प्रतिबल बराबर ई विकृति, जहाँ ई प्रत्यास्थता गुणांक, तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बटे हुए विकृति, जहाँ प्रतिबल बराबर होता है बल बटे हुए क्षेत्रफल और विकृति वी माइन एम मात्रकीय राशि होती है। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
लेकिन मैं आपको इसके मात्रा के साथ इसकी विमा भी बता रहा हूँ। तो न्यूटन बल की विमा m1 L1 T-2 और क्षेत्रफल की विमा यानी L2 तो m1 L-1 T-2 इसकी विमा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बल तथा लंबाई के मात्रकों में से प्रत्येक को दुगना कर दिया जाए तो ऊर्जा के मात्रक का मान कितना गुना हो जाएगा? 4, 1/4, 8 या 2? तो आप सभी जानते होंगे कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन, जो कार्य की विमा होती है m1 L2 T-2, वही ऊर्जा की विमा होती है m1 L2 T-2। तो इन दोनों की विमा क्या है? बराबर है। तो कार्य बराबर ऊर्जा बराबर बल इंटू लंबाई। तो बल को कितना गुना कर रहा है? 2 गुना, और लंबाई को भी 2 गुना। तो 2 इंटू 2 यानी 4। तो इसका सही आंसर होगा 4। नाइन्थ क्वेश्चन, टो बराबर आई अल्फा हो तो अल्फा की विमा होगी। ये क्वेश्चन एयरपोर्ट्स 4 नवंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो टो बराबर आई अल्फा, तो हमें अल्फा की विमा निकालनी है। तो टो अपॉन आई, तो जहाँ टो बलागुण और आई जड़त्व आगुण, तो बलागुण की विमा निकालने के लिए टो बराबर आर एफ, जहाँ आर दूरी एफ बल, तो m1 L2 T-2, और जड़त्व आगुण की विमा निकालने के लिए आई बराबर mr², जहाँ एम द्रव्यमान, आर दूरी, तो m1 L2 T 0, तो इनका अनुपात यानी बलागुण की विमा m1 L2 T-2 और जड़त्व आगुण की विमा m1 L2 T 0। तो m1 से m1 कैंसिल, L2 से L2 कैंसिल, तो m0 L0 T-2 इसकी विमा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संबंध x बराबर a² b³/c√d में ABC/MD में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 2%, 1%, 3% एवं 4% हो तो x के मान में प्रतिशत त्रुटि का मान होगा 12%, 9%, 18% या 3%। तो हमें x के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए पावर सामने आ जाती है और प्लस में हो जाती है। तो 2 डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस b³ यानी 3 डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, और c√d ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन प्रतिशत त्रुटि में माइनस को नहीं लेंगे, प्लस में ही लेंगे पहले। तो डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। तो ए में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए में प्रतिशत त्रुटि 2, तो 2 इंटू 2, और डेल्टा बी अपॉन बी में प्रतिशत त्रुटि 1, तो 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी में प्रतिशत त्रुटि 3, और डेल्टा डी अपॉन डी में प्रतिशत त्रुटि 4। तो 4 + 3 + 2 यानी कि इनको जोड़ने पर आएगा 12%। तो इसका सही आंसर होगा 12%। 11th क्वेश्चन, न्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -1/2 की विमा होगी। शायद एक क्वेश्चन कल भी करवाया गया था। m0 L1 T-1, m1 L1 T-2, m0 L2 T-1, नन ऑफ दीज। तो c बराबर 1/रूट न्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। तो इसे रूट में ऊपर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो न्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -1/2, जहाँ c प्रकाश का वेग यानी वेग की विमा होगी m0 L1 T-1। तो इसकी सही विमा होगी m0 L1 T-1। 12वां क्वेश्चन, यदि किसी भौतिक राशि की विमा MA/LB/TC से व्यक्त की गई है तो यह है, यानी इसमें पूछ रहा है कि इनमें किसकी विमा सही है। यानी बल की विमा क्या m0 L-1 T-2 होती है। तो बल की विमा यह नहीं होती है, यह गलत है। बल की विमा होती है m1 L1 T-2, और दाब की होगी m1 L-1 T-2। तो दाब यानी बल बटे हुए क्षेत्रफल यानी दाब की विमा ये सही होगी। तो चलो और भी देख लेते हैं अगले वाले ऑप्शन में। यानी वेग की विमा क्या है? m1 L0 T-1 होगी, तो ये नहीं होगी। वेग की विमा होती है L1 T-1, और त्वरण की विमा A1, ये भी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर होगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टीफन नियतांक का मात्रक है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो स्टीफन नियतांक का मात्रक निकालने के लिए E बराबर λT⁴
जहाँ ऊर्जा स्टीफन नियतांक में ऊर्जा इकाई समय से इकाई समय, जहाँ स्टीफन नियतांक में ऊर्जा इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित ऊर्जा। तो ऊर्जा बटे हुए समय इंटू क्षेत्रफल। तो ऊर्जा की इकाई जूल, समय की इकाई सेकंड और क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर, जो जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर ई अपॉन टी की पावर 4। तो ई यानी ऊर्जा की इकाई हो गई यहाँ पर जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर अपॉन केल्विन की पावर 4। तो जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, जहाँ जूल सेकंड शक्ति का मात्रक है, यानी P बराबर W/T, यानी ऊर्जा बटे हुए समय। तो यहाँ पर ये जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक है, यानी वोट। तो वोट मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4। तो इसका सही मात्रक होगा वोट मीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4। लेकिन मैं आपको इसकी मात्रक के साथ में इसकी विमा भी बता रहा हूँ। तो जूल यानी ऊर्जा की विमा होगी m1L2T-2 और समय की विमा T1 और क्षेत्रफल की विमा L2 और केल्विन यानी K4। तो ये ऊपर जाके m1L0T-3 K-4 इसकी विमा आएगी। 14 क्वेश्चन, विद्युत धारिता की विमा है। तो विद्युत धारिता यानी Q बराबर CV होता है, जहाँ C धारिता, V विभव और Q आवेश। तो Q/V बराबर C, यानी आवेश की विमा होती है A1T1 और विभव की विमा होती है 12-31। तो 12-31 ऊपर चला जाए तो माइनस में होके M-1L-2T4 और A2 इसकी सही विमा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा M-1L-2T4 A2। 15 क्वेश्चन, धारा घनत्व का विमीय सूत्र है M0L-3A, M0L1A-2, M1L-3A1, M0L-2A1। तो धारा घनत्व J बराबर धारा बटे हुए क्षेत्रफल। तो धारा की विमा A1 और क्षेत्रफल की विमा L2। तो L2 पर चला जाए तो माइनस में हो जाएगा। तो A1L-2, तो इसकी सही विमा होगी A1 M0L-2A1। लेकिन और मैं आपको बता दूं धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। 16 क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक है। नहीं, यहाँ पर मिस्टेक है लिखने में, यहाँ पर इसकी विमा निकालनी है। तो चुंबकीय फ्लक्स की विमा होगी तो फाई बराबर BA। तो हमें B की विमा निकालनी, यहाँ पर फाई की विमा निकालनी है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा निकालनी है। तो पहले हमें B की यानी B चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकालनी है। तो F बराबर QVB। तो B बराबर F/QV। तो बल की विमा M1L1T-2 और आवेश की विमा A1T1 और V यानी वेग है यहाँ पर, तो L1T-1। तो ये ऊपर जाके M1L0T-2 A-1। तो B यानी चुंबकीय क्षेत्र की विमा होगी M1L0T-2 A-1। तो फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो M1L0T-2 A-1 और L2 तो M1L2T-2 A-1 इसकी विमा होगी। तो विद्युत फ्लक्स की विमा होगी M1L2T-2 A-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स का अनुपात की विमा है। तो इनमें विद्युत फ्लक्स की विमा होती है फाई बराबर EA, जहाँ E विद्युत क्षेत्र, A क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र बराबर बल बटे हुए आवेश। तो बल की विमा M1L1T-2 और आवेश की विमा A1T1। तो M1L3T-3 A-1 यानी 13-31। तो इनका अनुपात पूछ रहा है। तो हमने चुंबकीय फ्लक्स की विमा भी निकाल ही ली और विद्युत फ्लक्स की विमा भी निकाल ली। तो इनका अनुपात यानी चुंबकीय फ्लक्स की विमा का अनुपात 12-21 और विद्युत फ्लक्स की विमा का अनुपात 13-31। तो लास्ट में बचेगा L-1T1। तो इसकी सही विमा होगी L-1T1। नेक्स्ट क्वेश्चन, G का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, Kg की पावर -2
मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 न्यूटन के केल्विन की पावर -2 मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 या ओल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से F बराबर G m1m2/r²। तो हमें कैपिटल जी का मात्रक निकालना है यानी इकाई निकालनी है। तो F r²/m1m2, जहाँ F बल तो बल का मात्रक न्यूटन और r दूरी तो यानी m1 यानी मीटर स्क्वायर और m1m2 द्रव्यमान तो kg स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विमा समान है? त्वरण की, वेग की, दाब, प्रतिबल, आवेग, बल, संवेग, विकृति। तो त्वरण की विमा होती है वेग बटे हुए समय, यानी वेग की विमा m0 l1 t-1 और समय की विमा t1। तो t1 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो m0 l1 t-2 यानी त्वरण की विमा होगी ये और वेग की विमा होगी l1 t-1। तो ये तो बराबर होगी ही नहीं। और दाब और प्रतिबल, दाब बराबर होता है बल बटे हुए क्षेत्रफल और प्रतिबल बराबर भी बल बटे हुए क्षेत्रफल। तो इनकी विमा समान होगी। तो आगे भी देख लेते हैं कि कोई आंसर तो नहीं है। आवेग की विमा होती है न्यूटन इंटू सेकेंड से। तो m1 l1 t-1 और बल की विमा होती है m1 l1 t-2। तो ये भी बराबर नहीं होगा। और संवेग और विकृति, तो संवेग की विमा m1 l1 t-1 और विकृति विमायन राशि। तो ये भी बराबर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा दाब और प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, V बराबर 100 प्लस माइनस विभव यानी वोल्ट एवं I धारा 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि पहुंच रहा है इसमें, यानी 5% होगी या 18% या 7% या 2%। तो ओम के नियम से V बराबर I आ, तो V/I बराबर R, यानी हमें प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो 10 I धारा बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, जहाँ I धारा 10 और प्रतिशत त्रुटि में धारा डेल्टा I 0.2 प्लस माइनस 0.2 और विभव 100 और प्रतिशत विभव प्लस माइनस 5। तो प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए डेल्टा R/R इंटू 100। तो डेल्टा V/V इंटू 100 प्लस डेल्टा I/I इंटू 100। तो डेल्टा V में प्रतिशत त्रुटि बताएगी ये 5 अपॉन और V में विभव 100 इंटू 100 प्लस धारा डेल्टा I में 0.2 और I धारा 10 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो 5 और 10 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2। तो 5 प्लस 2 यानी 7। तो इस 7%। तो इसका सही आंसर होगा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु का व्यास होता है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻6 मीटर। तो अणु का व्यास होता है 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय नियतांक जी का मान होगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, 6.67 इंटू 10⁻11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये शायद डाइन यानी कि CGS में दे रखा है इसका मान। तो इसका रियल मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो हमें CGS में निकालना है इसका मान। तो 6.67 इंटू 10⁻11 और 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। तो 10⁵ इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 100 का स्क्वायर अपॉन 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1000 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके 6.67 इंटू 10⁻11 10⁵ इंटू 10⁴ बटे 10⁶। तो 10⁶ से 10⁵ कैंसिल, तो 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। तो इसका सही आंसर होगा 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युग्म की विमाएं परस्पर समान नहीं है?
जड़त्वागुण एवं बलागुण, कार्य एवं बलागुण, कोणीय संवेग एवं फलांग स्थिरांक, आवेग एवं संवेग। तो जड़त्वागुण और बलागुण की विमा, जड़त्वागुण की विमा होती है आई बराबर mr² से, यानी कि जहाँ m द्रव्यमान तो m1 और दूरी l2 और t0। तो इसकी जड़त्वागुण की विमा ये होगी। और टो बराबर rf, तो जहाँ m1 l1 t-2 और दूरी की विमा l1 तो m1 l2 t-2। तो ये तो बराबर नहीं होगी जड़त्वागुण की और बलागुण की। और कार्य एवं बलागुण की विमा, कार्य की विमा होती है m1 l2 t-2 और बलागुण की विमा अभी निकाली थी टो बराबर rf से, यानी m1 l2 t-2। तो ये शायद बराबर है इनकी विमा, लेकिन आगे भी देख लेते हैं इनकी विमा। कोणीय संवेग और फलांग स्थिरांक की विमा, तो फलांग स्थिरांक की विमा m1 l2 t-1 और आवेग और संवेग की विमा m1 l1 t-1। तो इनकी विमा भी समान है, इनकी विमा भी समान है और कार्य और बलागुण की विमा भी समान है। तो इसका सही आंसर होगा किसकी विमा समान नहीं है, तो जड़त्वागुण एवं बलागुण की विमा समान नहीं है। 24 क्वेश्चन, तापमान की एसआई पद्धति में इकाई है डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो तापमान की एसआई पद्धति में इकाई होती है केल्विन। आज का लास्ट क्वेश्चन, कोणीय वेग का विमीय सूत्र है m0 l0 t-1, m1 l1 t-1, m0 l0 t-1, m1 l0 t-2। तो कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे हुए कोणीय समय, यानी कोणीय विस्थापन बटे हुए समय। तो कोणीय विस्थापन यहाँ पर क्या है, रेडियन में दे रखा है, तो इसकी कोई विमा नहीं होगी। और समय की विमा t1, तो t1 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसकी विमा होगी m0 l0 t-1। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और आप अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और बस आज तक इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आप तक मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।